छोटा सा गांव था धनपुर, जहां किसान रामू अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, पर खेत में बारिश कम होने के कारण फसल हमेशा कम ही होती थी। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। एक दिन रामू फसल को लेके बहुत परेशान था। वो रोज की तरह लकड़ी तोड़ने जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसने अपनी साइकिल उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। वो रोज की तरह अपनी टूटी साइकिल से ही जंगल जाया करता था। रामू को थोड़े दूर चलते ही एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे अपने पास बुलाया। रामू ने साधु को हाथ जोड़ के नमस्कार किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भोला, तुम अच्छे इंसान हो। मुझे पता है तुम्हारी समस्या क्या है और तुम खेत के सूखने से परेशान हो। लो जादुई बीज, इसे खेत के बीच में बो देना, लेकिन एक शर्त याद रखना, बीज बोते समय मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबा। रामू जेब में जादुई बीज को रखकर साधु को धन्यवाद करके निकल जाता है। रामू तेजी से साइकिल चलाते हुए अपने गांव धनपुर आता है और गौरी से बोलता है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है गौरी। गौरी परेशान होकर सोचती है, वैसे ही फसल का इतना टेंशन है और इन्हें क्या दिखाना है। रामू गौरी से बोलता है, मुझे आज जंगल में एक साधु मिले थे। उन्होंने मुझे एक जादुई बीज दिया है। यहाँ एक चमत्कारी बीज है। गौरी ने सोचा, शायद इससे हमारी किस्मत बदल जाए। फिर रामू और गौरी दोनों एक उम्मीद के साथ सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही गौरी और रामू दोनों साइकिल में खेत की ओर निकल पड़ते हैं। रामू और गौरी दोनों खेत पहुंचते ही सबसे पहले जादुई बीज को जमीन में बोने लगते हैं और बीज बोने के बाद गौरी मिट्टी के घड़े से पानी देने लगी। पानी देते देते कई दिन हो गए। फिर पौधा बड़ा होने लगा। देखते ही देखते पौधा हरा भरा होने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी की खुशी हर किसी को नहीं हजम होती। ये जादुई बीज से उगा हुआ पौधा गांव के बड़े जमींदार को पसंद आ जाता है और वो इसे अपना बताने लगता है। तभी रामू डरते हुए बोलता है, नहीं मालिक, ये हमारे खेत में लगा हुआ है। जमींदार जोर जोर से चिल्ला के इसे अपना बताता है। नहीं, ये मेरा पौधा है, मेरा पौधा है, इसमें मेरा हक है। तभी पौधा अचानक तेज रोशनी फैलाने लगा। सबकी आंखें चौंधिया गईं और पौधा मैं बोलने उनकी लगा, मदद करता हूँ जिनके दिल में लालच नहीं होता। रामू, तुमने मेहनत और सच्चाई दिखाई है। जमींदार, लालच छोड़ दो, वरना खाली हाथ जाओगे। जमींदार को उसकी गलती समझ आ जाती है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जमींदार को उसकी गलती का अफसोस हो जाता है। वो रामू और सभी गांव वालों से माफी मांगने लगता है। रामू और गौरी जमींदार को माफ करके हंसी खुशी अपने घर की ओर चले जाते हैं। रामू और गौरी एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और बोलते हैं, लालच बुरी बला है, जो मिला उसमें ही खुश रहना चाहिए। और कहानी का अंत होता है। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल फयूनिज़ो टून्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।